गेहूं की अगर रोगों की बात करें आप, तो ज़्यादातर सीजन के अंदर हमारी गेहूं की फसल रोग रहित रहती है। उसमें कोई रोग नहीं आता, क्योंकि हमारे जो किस्मों का विकास करने का और किस्मों को जो रिलीज़ करते हैं, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस्म रिलीज़ होते वक्त उसके अंदर इनबिल्ट रेजिस्टेंस हो रोगों के प्रति। तो जितनी भी जनरल रोग हैं, जैसे येलो रस्ट है, पीला रतुआ यानी, या ब्राउन रस्ट है, या करनाल बंट है, या ब्लैक रस्ट है, अगर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की बात करें, यानी जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, JNK, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया आता है, और पार्ट ऑफ राजस्थान, तो इन सब के अंदर जो मुख्य रोग है वो येलो रस्ट है और ब्राउन रस्ट है। पिछले कुछ समय से ब्राउन रस्ट की इंसिडेंस बढ़ रही है। येलो रस्ट की पिछले कई सालों से इंसिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस करती है, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी क्योंकि रोग प्रतिरोधी होने की वजह से ये इसकी इंसिडेंस बहुत ही लिमिटेड एरिया में कन्फाइन रहती है। ज़्यादातर जैसे जो एरिया नहरों के साथ साथ है, वहाँ पे आपको येलो रस्ट की इंसिडेंस देखेगी। मैं किसानों से एक और विनती करना चाहूँगा कि क्रॉप का पीलापन का मतलब पीला रतुआ नहीं है। क्रॉप के अंदर पीलापन तो किसी भी कारण से आ सकता है, कि जैसे आपने हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया, तो हर्बिसाइड की एप्लीकेशन पर्टिकुलरली जब टेम्परेचर लो रहता है तो वो क्रॉप की ग्रोथ को सीज कर देता है और क्रॉप के अंदर हल्का पीलापन आ जाता है। उससे डरने की कोई बात नहीं रहती है, ना उससे कोई ख़ास नुकसान होता है, बल्कि इवन क्रॉप की ग्रोथ को सीज करके उसमें फुटाव बढ़ा देता है। वो पीला रतुआ बिल्कुल भी नहीं है। पीला रतुआ के एक मुख्य लक्षण है कि आपको एक उसकी लाइन दिखाई देगी पीले पाउडर रूपी, यानी आप उसको अंगूठे से या उंगली से टच करके हटाएंगे तो वो आपकी उंगली पे पीला पाउडर लग जाएगा, तब आप कहते हैं कि भाई ये पीला रतुआ है। और वो जनरली लाइन में रहता है। वो लाइन हालांकि कई बार बीच बीच में ब्रेक भी रहती है, कई बार लंबी लाइन बनती है। उस केस के अंदर जिसमें आप पीला रतुआ देखते हैं और भाई आपको लगता है कि भाई इसकी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर पैचेज में है तो आप पैचेज में स्प्रे कर सकते हैं। जनरल कोई भी फंजीसाइड है, पर्टिकुलरली आपकी प्रोपिकोनाजोल यानी टिल्ट, जो कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में, उस टिल्ट का स्प्रे करते हैं, वो बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल कर देता है येलो रस्ट का। अगर आपको एक या दो मेन पैचेज दिखाई देते हैं तो पहले एक या दो पैचेज में स्प्रे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूटेड है इंसिडेंस, तो पूरे खेत में स्प्रे कर लीजिए। सिंगल स्प्रे से ज़्यादातर ये कंट्रोल हो जाता है। अगर जो सिंगल स्प्रे से कंट्रोल ना हो तो तकरीबन 15 दिन के बाद आप एक बार दोबारा, या 15 या 20 दिन डिपेंडिंग अपॉन भाई आपका रस्ट की इंसिडेंस बढ़ रही है या रुक गई है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर आप एक या दो स्प्रे कर सकते हैं, और उससे आपका ज़्यादातर कंट्रोल। ये येलो रस्ट के साथ साथ जो प्रोपिकोनाजोल है, ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ये सारे रोगों को कंट्रोल कर देता है। पाउडरी मिल्ड्यू कॉमनली आता है आजकल जब व्हेन यू अप्लाई, जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डोज डालते हैं तो एक सफ़ेद सा पाउडर आ जाता है, तो वो भी काफ़ी इंसिडेंस में आता है। तो उस केस में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और उसका भी कंट्रोल बड़ा ईजी है। प्रति हेक्टेयर तो ये जनरली फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन वेरी करता है, पर किसी कंपनी का कोई मेक है तो आप उस कंपनी की रिकमेंडेशन को देखते हुए उसकी मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का मेक अवेलेबल है। पर मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अननेसेसरी की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रे तभी करें जब आप कंफर्म हो कि आपकी क्रॉप में इंसिडेंस है, और आपकी क्रॉप में अगर यूनिफॉर्म इंसिडेंस है, यानी ज़्यादातर खेत में आपको उस तरह के प्लांट दिखाई देते हैं, तो आप उसका स्प्रे करें। या आपको पता है कि ये वैरायटी ससेप्टेबल है और इस वैरायटी में हर साल पीला रतुआ आता है, तो उसमें आप उसको जिस चीज़ को ध्यान रखते हुए, और आपका खेत नहर के आसपास है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो आप प्रोफाइलेटिक स्प्रे भी, यानी ये अज्यूम करके भाई इसमें पीला रतुआ आएगा तो उसमें प्रोफाइलेटिक स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि उसमें पीला रतुआ की इंसिडेंस कम रहे और उससे इनोकुलम भी कम बढ़ेगा, दूसरे खेतों में भी कम जाएगा। और जो हम रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हैं इसके अंदर क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाने के लिए इस रोग के प्रति,